बेसिकली अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव मोशन with 1D, 2D, now we are going to jump off to dynamics. But before we jump off to dynamics, you need to understand very very clearly कि सर एक constraint motion नाम की चीज आती है और ये जितना इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को जितना जरूरत पड़ेगा उतना तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो हो सकता है constraint के हो और आप लोगों को laws of motion में पढ़ाए जाए, बट मेक श्योर कि जितना यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, नाम कैसा है, कॉन्स्ट्रेंट मोशन। बच्चा देखते ही पहले ही अंग्रेजी में थोड़ा बहुत उलझ जाता है कि सर भावनाएं क्या है। बेटा सिंपल है, कॉन्स्ट्रेंट, जैसे कल भी मैंने आपसे थोड़ी सी बात की थी कि कॉन्स्ट्रेंट मोशन इज व्हाट। सर मोशन तो होगा, बढ़िया बात है, मतलब बॉडी तो सर इधर उधर चलेगी, बेसिकली पोजीशन चेंज करेगी अगर टेक्निकली चलेगा। टाइम के निकलने के साथ बॉडी पोजीशन चेंज करेगी, बट अब उसके साथ एक आपने साथ में टर्म लिखी है कॉन्स्ट्रेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्ट्रेंट? मैंने कल भी बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है बच्चे कि उसके ऊपर ना एक कंडीशन लगा दी गई या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, राइट, या फिर कोई उसको वादा है, ठीक है, वादा, कोई भी उसको अपने मोशन करने में, इट इज नॉट फ्री और इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि सर एक ब्लॉक है वो इंडिपेंडेंट है जाने के लिए ना, उसके ऊपर कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया गया। अब मैं इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट्स से कि आई हैव अ ब्लॉक। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो अगर यहाँ पे मैंने बोला कि एक ब्लॉक पड़ा है, आगे दूसरा ब्लॉक उसके साथ अटैच्ड है, सही है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम लोग ये आगे वाले ब्लॉक को, लेट्स से दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे आई ट्राई एंड पुल ब्लॉक ए, तो क्या ए को ये आगे बढ़ने दे देगा? बी ना, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट सर। कंस्ट्रेंट क्या है सर? ये बीच में स्ट्रिंग डाल दी गई। अब मतलब ये है कि इस पे कंडीशन ये लग गई कि ये अगर आगे जाएगा तो बी भी साथ में आगे जाएगा। तो खुद सोच के देख, ए आगे बढ़ा तो ये पॉइंट आगे बढ़ा और साथ में ये पॉइंट भी आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट भी आगे बढ़ेगा, और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सर बी भी आगे बढ़ेगा एज ए मूव्स आगे। बेसिकली दिस इज द कंस्ट्रेंट हियर इन दिस सिचुएशन। सिमिलरली, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर पुली की बात करोगे, एटवुड मशीन जिसको अंग्रेजी में, और उसका क्लासिकल नाम है एटवुड मशीन, पुली का। एटवुड मशीन या पुली में भी तुम लोग देखते हो कि सर कंस्ट्रेंट लगा दिया जाता है। अगर एक मैं कोई भी ब्लॉक को छोड़ता हूँ, इट इज नॉट फ्री टू मूव। क्यों सर? दूसरे एंड पे भी एक ब्लॉक होता है, तो उनको आपस में एडजस्ट करना पड़ता है। पहले तो डेफिनेशन लिख लो सिंपल के व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन? बेसिकली व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी is put up in a certain situation या condition which it needs to follow। सिंपल है कि सर motion of a body is put up in a certain condition which it needs to or it must follow। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें सबसे कॉमन जो मैंने अभी आपसे बात की कि सर लेट्स से वी हैव अ पुली, इसके क्वेश्चंस और इसकी जो एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है और उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि सर वो क्या क्या होता है और कैसे कैसे सब कुछ मामला इसका सेट करना है। सबसे कॉमनली आस्क्ड इज योर पुली की क्वेश्चन, जैसे कि सर क्या मतलब, मान ले बच्चे वी हैव अ पुली। आई होप आप लोग सारे बच्चे थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं
कैसे ना कैसे वाकिफ होगे कि पुली क्या होती है। और अब मैंने जो तुम्हें बताया कि क्लासिकल नेम यू कैन ऑल्सो से कि सर इसको बोला जाता है एटवुड मशीन। अच्छा, अंग्रेजी ज्यादा ना झाड़ते हुए मैं तुम्हें मुद्दे की बात बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे अगर एक एंड है, बढ़िया है सर, और यहाँ पे दूसरा एंड है। अच्छा, सही है सर, ये भी बढ़िया है। क्या करें इसका, एक काम करते हैं, पहले तो सबसे इसको मैं कॉपी कर लूं बिकॉज दिस विल बी यूज्ड मेनी टाइम्स। हाँ, अब यहाँ पे दोनों साइड पे बच्चे, इसके लेफ्ट से कि वी हैव ब्लॉक्स, ठीक है सर, ये भी बढ़िया है। अब ये जो ब्लॉक है दोनों का अलग अलग मास होगा, कितना है कैसे है वो भूल जा, वो अभी तेरा मुद्दा नहीं है, वो तुझे अभी सोचना है। मैं सिंपल सी कंडीशन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लेट से अगर ए है और ये बी है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, शायद सभी बच्चे मेरी बात के साथ रिलेट कर पाएंगे कि सर यहां से ए विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स एंड वी विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। सारे बच्चे बताओ क्या ये लॉजिकल बात समझ आती है, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। सर ये तो प्रैक्टिकल बात है कि अगर मैं किसी भी पुलिंग पे एक दो मासेस के ब्लॉक्स को लटकाऊंगा, एक का मास ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा और हल्के वाला ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही। इसकी मैं फोर्सेस के पीछे नहीं जा रहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है, क्या होगा, कितना होगा ना, मेरा वो मुद्दा है ही नहीं। अगर पुली प्रॉब्लम्स, हेडिंग डाल लेना पहले तो, एक काम करो so that you will realize कि what we are dealing with पुली प्रॉब्लम्स। अगर पुली प्रॉब्लम्स में तुम बात करो, सबसे पहली चीज समझने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग की मैंने पहले भी बताया आपको, मैं दोबारा बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज होती है कि दिस इज मासलेस, यस, एंड अनस्ट्रेचेबल। मतलब कि सर ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको दोनों एंड से खींच दिया तो इसकी लेंथ नहीं बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रेच होती है तो बॉडी क्या हो जाता है सर, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा होने वाला नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो अब मेरी एक बात को समझना, यहां से मैं फिजिक्स स्टार्ट करता हूं। अगर दिस लेंथ इज लेट्स से L1, this given length is L1. Similarly, if I say this other one is, this length is L2, बच्चा कहेगा सर अच्छा सही है, मान गए। अब अगर तुम्हें ये ऊपर पुली वाला भी लेना है कि सर ये भी मुझे कंसीडर करना है, कर लेना, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता, मेरी बात लॉजिकली सोच समझ के बताना कि जो तुम्हारी आइडियल स्ट्रिंग की तुमने कंडीशन पढ़ी है कि सर ये अनस्ट्रेचेबल है, अगर ये बच्चे तुम्हें समझ आ रहा है कि अनस्ट्रेचेबल ही है, तो कहना इससे जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ध्यान से इसको देखना, और क्योंकि यहीं से सब कुछ बनेगा आने वाले चैप्टर का। L1 प्लस L2 विल बी अ कांस्टेंट, हाँ या ना? लेंथ L1 प्लस L2 इज कांस्टेंट, क्या लॉजिकल है? यस सर, क्यों? सोच के देख, वेरी गुड सर। जो भी लेंथ है, अगर मान लो आपने बोला ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब L1 बढ़ेगा, हाँ या ना? अगर L1 बढ़ेगा तो बट भाई साहब L2 तो घटेगा ना, क्योंकि B ऊपर आएगा। सोच के देख, अगर A नीचे आया B ऊपर गया, L1 बढ़ा L2 घटा, बट दोनों का सम क्या वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं सर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा तो है नहीं कि वो स्ट्रेच होके उसका लेंथ बढ़ जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। यहां से मैं तुझे क्या बताने जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं बच्चे कि अगर आई से डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, घबराना नहीं है, वेरी वेरी इजी, प्लीज ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, व्हाट यू गेट इज dl change in length of 1 with respect to time dt plus change in length of 2 with time dt is equal to
कांस्टेंट का बेटा डिफरेंशिएशन कितना होता है, जल्दी से बताना मुझे। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन फॉर अ कांस्टेंट? 0। हाँ, वेरी गुड। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो कहने से सर ये क्या है, दिस इज चेंज इन लेंथ ऑफ L1, मतलब लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग में टाइम के साथ जितना चेंज आएगा, दिस इज दैट। and what is dl2 by dt? change in length of second side पे string with time। बेटा एक बात बता, क्या dl1 upon dt is nothing but can I say velocity of one block A? सोच के देखो कैसे सर, कैसे बोल दिया? अरे यार, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है L1 हर सेकंड में ये 5 मीटर से बढ़ती जा रही है, तो क्या तुझे ये समझ आ रहा है कि 5 मीटर से बढ़ेगा तो वो भी 5 मीटर नीचे चला जाएगा, हाँ या ना? और वो 5 मीटर नीचे चला जा रहा है हर सेकंड में, तो कहना चाहिए कि सर उसकी स्पीड 5 मीटर हो गई। चेंज इन लेंथ पर सेकंड पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट स्पीड ऑफ ए। जितने से उसका लेंथ बढ़ते जाएगा उतने से ए नीचे जाएगा, और आई विल से कि दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो बच्चे ध्यान से देख, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, आई कैन राइट दिस डाउन एज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ये क्या है सर, ये है L2। तो जितना सर ये L2 यहाँ पे चेंज होगा उतना ही मैं बोलूंगा कि बी ऊपर आएगा, तो सर बी ए प्लस वीबी इज इक्वल टू 0। और अगर तू इसको ध्यान से देखेगा तो ये बन जाएगा वी ए इज इक्वल टू माइनस वीबी। अब तू कहेगा सर क्यों बिना बात के आप घुमा रहे हो बातों को, ये तो मुझे पहले ही पता था। कैसे पता था सर मुझे? सोच के देख, क्या तुझे ये बात नहीं पता थी कि भाई साहब जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा उतनी ही स्पीड से वो ऊपर जाएगा, हाँ या ना? बस मैंने तुझे टेक्निकली वो चीज प्रूव करके दिखाई है कि वी ए इज इक्वल टू माइनस वीबी। मतलब माइनस का मतलब क्या है, क्या मैग्नीट्यूड में चेंज है? ना 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 ना, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है। ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। सारे बच्चे बताओ कि ये जो मैंने छोटी सी आपको यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश की, क्या आपको पल्ले पड़ी, हाँ या ना? तब मैं आगे बढ़ूंगा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, वेरी गुड। ओके, बच्चा कहता है सर ये कोई बड़ी बात थोड़ा ना थी, ये तो समझ वाले वैसे भी हम समझ जाते। अगर आप लॉजिकली हमें बता देते कि यार देखो, अगर मैंने दो चीज बॉडीज को लटका दिया, अब एक बॉडी अगर नीचे जाएगी तो दूसरी ऊपर जाएगी, और जितनी स्पीड से ये नीचे आएगी उतनी स्पीड से दूसरी ऊपर जाएगी, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है सर। और अगर मैं इसको एक एक काम और करो, अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, तो कैन आई राइट दिस डाउन एज डी वी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, माइनस डी वी बी अपॉन डी टी। अब ये क्या बन गया सर? ये बन गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो अगर मुझे लिखना पड़ा तो कैन आई राइट दिस डाउन एज एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्या ये कोई बड़ी बात है? नहीं सर। सर सिंपल है कि अब अगर वो स्ट्रिंग ही कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ ही कांस्टेंट है, तो जितने से वो नीचे जाएगा उतने से वो ऊपर जाएगा। तो अगर दोनों एक्सेलरेट भी स्टार्ट कर देते हैं होना, तो दोनों की एक्सेलरेशन विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। बस डिफरेंस इतना होगा कि एक की अगर नीचे को तो दूसरे की ऊपर को, बिकॉज उनका रिलेशन है सर ऑपोजिट डायरेक्शन का। सारे बच्चे जल्दी से बोलो, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं? ये क्यों बताया गया ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे के राज क्या है वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे ध्यान से देखो इस चीज को। अब मेरा कहना ये है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पुली प्रॉब्लम, तुम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल बात बोल दी कि सर जितने से ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, और मैं भी कहूंगा कि ठीक है बात तो सही है, बट एक बात बताना, यहाँ पे क्या आप लोगों को एक बात समझ आई क्या सर?
कि बच्चे ये जो पुली है, ये जो पुली आपने बनाई हुई है, ये ऊपर ऐसे छत से अटैच थी, क्या ये मूव कर रही थी? ना सर, ये तो रेस्ट पे पड़ी थी। यस। अच्छा, सुनना मेरी बात। इसी वजह से ना तुम लोगों को हमेशा चीज को जैसे याद रखना है, मैं वही बता रहा हूं। इधर देखो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर, मैं सीधा सीधा ऐसे मत बोलना कि सर वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माइनस वीबी। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं बोलना सर? देख, अगर मान ले दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, अगर तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, राइट, तो एक बात समझना, ये लेंथ जो हो रही है यहां पे, अगर तुम देखोगे कि ये लेंथ थी सर, और यहां पे अगर देखोगे ये लेंथ थी सर, तो ये जो लेंथ चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? पुली के रिस्पेक्ट में। तो आपको ना रेफरेंस पॉइंट पुली को लेना होगा, और देखना मैं क्या लिखूंगा, और सोचना कि सर सही लिखा या नहीं लिखा। कहना से कि जो तुम वेलोसिटी ऑफ ए लिखते हो, इट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली is equal to velocity of minus of velocity of v with respect to pulley। सोच के देख, क्या ये जो जितनी रफ्तार से नीचे जा रहा है पुली के रिस्पेक्ट में, उतना ही ये ऊपर आ रहा है? हाँ या ना बोल जल्दी से। यहाँ पे ये लेंथ का जो चेंज था, जो ये लेंथ L1 थी और ये जो लेंथ L2 थी, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है बच्चे? पुली के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। आने वाले समय में तू देखेगा कि अगर पुली चलना स्टार्ट कर दे, इफ द पुली इज फ्री टू मूव, देन द केसेस विल चेंज। तो हमेशा याद रखना कि सर दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। अब इसको अगर लिखने की बारी आएगी, हाउ वुड यू राइट इट? सर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। हाँ या ना? यस। माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। ये कैसे लिखा, समझ आया? रिलेटिव पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, 1D की कहानियां याद है कि सर अगर मेरे पास कोई किसी की भी मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, जिसकी वेलोसिटी माइनस जिसके रिस्पेक्ट में, यस, तो सर यहाँ पे वीए माइनस वीपी और ये वीबी माइनस वीपी। अब यहाँ पे मुद्दा ये है, ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा माइनस, बट ये बन जाएगा प्लस। ओ हो, इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा तो ध्यान से देख क्या बन जाएगा। सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2vp इज इक्वल टू va प्लस vb। जल्दी बोलो बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? और अगर तुम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो तुम लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2। ये चीज और ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर बेस्ड तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे। और याद रखना, ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं है, पूरा का पूरा मेथड मैं सर एक्सेलरेशन के लिए भी पढ़ा सकता हूँ। कैसे? मैं बोलता कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। सर यहाँ से मेरे पास आएगा ए माइनस ए पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस ए पी, एंड पूरा कर करा के मेरे पास फाइनल रिजल्ट बचता कि एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2। ये सर मेरे पास यहां से रिजल्ट आता। दो रिजल्ट आपके पास क्वाइट सिमिलर, बस आपको याद रखना है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पुली, तो सर उसके ए और बी दोनों एंड्स हैं। वेयर ए एंड बी हमेशा ब्लॉक हो ये जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि सर ए एंड बी आर व्हाट, लिख लेना यहाँ पे, ए एंड बी आर द टू एंड ऑफ द पुली। सारे बच्चे जल्दी से इस चीज को नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Acceleration of the pulley is equal to sum of
एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द एंड्स अपॉन 2। सिमिलरली वेलोसिटी की भी अगर बात करोगे वही सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द पुली विल ऑलवेज बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड्स अपॉन 2। बट एक चीज को यहाँ पे दिमाग में पहले ही मैं बता दूं, रख लेना। सर क्या याद रखना बच्चे एक बात को, कि जो तुम्हारे पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होती है दोनों एंड्स की, you need to take it with the help of a sign. Always remember, मैं क्वेश्चन लूंगा समझ जाओगे। Always remember to use sign convention। मतलब ये सर इसका कि बच्चे अगर always remember to use sign convention, मतलब ये कि अगर कभी भी आपके पास वेलोसिटीज है तो याद रख लो यार, सिंपल है, ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव, ठीक है। और ये मैं बनाने को बना देता हूं, बट तुम लोगों को अगर जैसे भी यूज करना है आप लोग कर सकते हो, बट इट इज मच इजियर कि हमेशा अपन सारे बच्चे एक ही साथ यूज करें कि सर ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट और राइट का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा पुलिस तेरी ऐसे ही लगे हों जरूरी नहीं है, कई बार तो देखेगा कि ऐसे भी सेटअप होंगे जहां पे पुलिस लगी हुई है और ब्लॉक राइट और लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन को प्लीज सारे बच्चे दिमाग में रख लेना कि सर लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कैसे दिमाग में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूज कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा। नोट इट डाउन सारे बच्चे। जैसे ही नोट हो जाए बताना कि सर हरी झंडी है, आगे बढ़ो। सिंपल एक फॉर्मूला है, उसको बस यूज करना आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला और कैसे यूज करना है सर, ये सब मैं तुम लोगों को बताता हूं अभी। जैसे कि इधर देखो, एक बात को समझ लेना, वेनेवर अ पुली, एक मैं पॉइंट को चलो लिखवाई देता हूं, वैसे तो जरूरत नहीं थी बट ठीक है। वेनेवर अ पुली इज अटैच्ड, ठीक है, कोई भी ऐसे सरफेस के साथ तुम्हें दिखे कि सर पुली इज अटैच्ड टू अ सरफेस, या तो पुली अटैच्ड हो या फिर कोई एंड भी अटैच्ड है, पुली और एन एंड ऑफ पुली, ठीक है। जब भी तुम देखो ना कि सर कोई पुली का एंड है या फिर पुली है वो अटैच्ड है किसी सरफेस के साथ, इट्स वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन इज 0। तो खुद सोच, अगर तूने यहाँ पे इस पुली को बेटा ऐसे बांध के रख दिया, तो या फिर मैंने किसी एंड को बांध के रख दिया, तो क्या वो एंड ऊपर जा सकता है ना? क्या वो पुली ऊपर नीचे जा सकती है ना? तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितनी कंसीडर करेंगे? 0। मेरा कहने का क्या मतलब है तुम लोग खुद समझ जाओगे सारे बच्चे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको पॉइंट को नोट करो। पुली और एन एंड ऑफ पुली इज अटैच्ड टू अ सरफेस, व्हेनेवर यू सी दैट, रिमेंबर कि सर वहां पे मैं बोलूंगा कि मेरे पास, ओके इधर देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि लेट्स से दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए, अगर मैं तुझे बोलूं कि ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, और वैसे कुछ खास नहीं है, सीधा सीधा बोल वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। ओनली पुली, ओनली पुली, ओनली पुली, यस, -5, -5। बेसिकली यू कैन से, देखो डायरेक्शन बतानी होती है आपको, यू कैन डायरेक्टली से कि सर
अगर A is moving downwards, B is moving with same speed 5 but upwards, हाँ या ना? Yes or no? Yes, yes. इधर देखो, अगर तुम लोगों को, वैसे तो तुम्हें समझ आ गया सर 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर को, बढ़िया बात, खत्म, क्वेश्चन खत्म है। बट अगर तुम लोग कहो कि सर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, देखो अगर वेलोसिटी ऑफ द पुली यहाँ पे लिखोगे 0 हो जाएगा। सर क्यों 0 हो जाएगा? अरे यार ये देख अटैच्ड है, ठीक है, तो ये पुली इज नॉट फ्री टू मूव, तो इसकी वेलोसिटी तो हमेशा कितनी रहेगी? 0। सर वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2, ये मैंने फॉर्मूला सीखा था। वेलोसिटी ऑफ द पुली 0 है, यस, तो सर यहां से मेरे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी का माइनस में, हाँ या ना, या माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो वी बी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -5। मैंने इसको -5 क्यों लिया? क्योंकि ये नीचे को था, हाँ या ना, बोल जल्दी से। अगर ये नीचे को था तो सर बी का प्लस आ रहा है, इसका मतलब बी का डायरेक्शन इज अपवर्ड। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई मैं क्यों ये बना रहा था? राइट, फॉर्मूला यूज करना सीखो बस। अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करोगे, लेट्स से कि ये एक पुली है सर, और ये पुली के 2 एंड्स हैं। मैंने बोला कि ये दोनों की वेलोसिटी इज गिवन। जल्दी जल्दी मुझे आंसर, आज मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, बस मुझे क्वेश्चन वो करते जाओ, आंसर देते जाना। मैंने बोला ए नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और बी बी नीचे जा रहा है 10 से। अब बच्चे कहेंगे सर कि ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे पॉसिबल है। नाउ दिस पुली इज फ्री टू मूव, दिस इज पॉसिबल कि ये दोनों की स्पीड सेम ना हो। इन दोनों की स्पीड सेम कब होती है? वो तब होती है जब पुली इज एट रेस्ट। इफ पुली इज फ्री टू मूव, दोनों बोथ द एंड्स कैन हैव डिफरेंट वेलोसिटी। जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि व्हाट विल बी द राइट आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, और एक्यूरेट रखना। और देखो मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, बस डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना, अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्ट या राइट, ये यूज करना, ठीक है। माइनस माइनस मत यूज करना, क्योंकि वो कोई बोलेगा सर मैंने तो ऊपर को लिया था माइनस, मैंने इधर को लिया था माइनस। तो सिर्फ लेट मी नो द वेलोसिटी ऑफ द पुली विद डायरेक्शन। कुणाल गुड, कुणाल गुड, चलो 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 सारे बच्चे, सारे बच्चे, चल चल चल, बाले रहो जल्दी। गुड। इधर देखो, सीधा यूज करूं सर, वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक एंड प्लस दूसरा एंड अपॉन 2। इसकी वेलोसिटी कितनी लिखूंगा, 10 या -10? मेरे हिसाब से -10। इसकी कितनी लिखूंगा, +5 या -5? -5। क्यों सर? अरे दोनों डाउनवर्ड है यार। अपॉन 2, -7.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दिस पुली इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड्स विद स्पीड 7.5 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बोलो, क्या मेरी बात समझ आई किसी को या नहीं? क्या तुम लोगों को डायरेक्शन का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, समझ आ रहा है कैसे साइन कन्वेंशन यूज करना है? ये सिंपल एग्जांपल्स है। एक आध और ले लेता हूँ, एक आध और ले लेता हूँ। ये देख, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, मान लो ये है, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ द पुली इज अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। जल्दी से फाइंड आउट, फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट। एक और एग्जांपल बना रहा हूँ। मान लो कि तो पुली दे दी गई, बोला गया ये ऊपर जा रही है 5 से, इसका ये दूसरा एंड है,
ये जा रहा है ऊपर 2 से, तो ये दूसरे एंड का कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। चलो जल्दी 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 क्वेश्चन करते जाओ। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे। ऊपर वाले का फर्स्ट इसका कितना आया। अब क्या लूंगा सर, वेलोसिटी ऑफ द पुली तो प्लस में लूंगा, हाँ या ना बोल। ये एंड की वेलोसिटी कितनी लूंगा, कहने से इसकी वेलोसिटी 0 है। यार जल्दी बोल, क्या समझ आई मेरी बात। क्यों 0 ली, अरे सर ये बांध दिया गया तो 0 होगा। तो कहने से वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 0/2। तो क्या तेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए बेटा +4 आ रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा कितनी रफ्तार से सर, 4 मीटर पर सेकेंड से। सारे बच्चे बोलो एक ही सुर में हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गुड गुड सृष्टि, देव वेरी गुड। ओके पूनम एंड कुणाल अगले का आंसर बता रहे हो, ओके मैं देखता हूँ। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो। गुड देव, देव देव गुड। सारे बच्चे मुझे आंसर चाहिए। बालेराव सो रहा है क्या, बालेराव है कहाँ पे, बालेराव का डिस्कनेक्ट हो गया है। सृष्टि, यश, प्रांजल करो करो, नीरज चल लगा दे, पद्माज कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है यार, थोड़ा सा दिमाग खोलो, थोड़ा सा दिमाग खोलो। देखो कुछ नहीं करना, बस ऐसे पकड़ा करो, देखना सर पुली पकड़ ली, ये एंड पकड़ लिया, ये एंड पकड़ लिया सर। क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ पहला एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ दूसरा एंड अपॉन 2। अब इधर देखो, वेलोसिटी ऑफ पुली क्या लिखोगे, कहने से प्लस लूंगा। क्यों प्लस लूंगा सर, अरे ऊपर को है यार। और इसको क्या लूंगा, इसको भी प्लस लूंगा। क्यों सर, ये भी ऊपर को है, तो इसको भी ले ले +2। तो ध्यान से देख, क्या ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो +10 इज इक्वल टू VA +2 आएगा, और VA क्या तेरे पास 8 आएगा। इसका मतलब कहने से कि ये ऊपर को जा रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। सारे बच्चे बोलो यार हाँ या ना। दिक्कत है तो बोल दो कि सर हम अपने को प्रॉब्लम आ रही है। 1 सेकंड, किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो अभी बताओ, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ू, क्वेश्चन अच्छा करे, थोड़ा सा अच्छा कर दे। दिमाग दौड़ाने के अगर क्षमता रख रहे हो तो क्वेश्चंस को और थोड़ा सा अप लेवल लेके जा रहे हैं। सर इसमें 1 सेकंड, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसमें मास किसका लार्ज है। मेरी बात सुनना, जब भी कुणाल कॉन्स्ट्रेंट मोशन की बात करते हो ना आप, whenever we are talking about constraint motion, remember मेरी छोटी सी बात, कभी भी you are not going to discuss about mass। क्यों सर, मासेस की बात तब होती है जब मुझे वहां पे फोर्सेस को स्टडी करना हो। अगर मुझे बोल दिया गया कि कोई बॉडी इतनी रफ्तार से जा रही है, बेटा वो जा रही है। अब तू उसके पीछे ये मत सोच कि सर कैसे जा रही है, कोई फोर्स लगा रहा होगा, किसी ने फोर्स को बैलेंस कर रखा होगा, कुछ तो होगा ना। क्योंकि तुझे पता है सभी को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को खींच रही है, बट फिर भी तू बोलते जा रहा है कि सर इसकी रफ्तार इतनी है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब फोर्सेस 0 होंगी। अब वो कैसे 0 होंगी, एक्सटर्नल फोर्स कोई बैलेंस कर रही होगी। हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट मास। और अच्छे अच्छे इसमें दगा खाते हैं लोग, कहते हैं बिना मास के तो तू बता ही नहीं सकता कि कितना वेलोसिटी होगा। क्यों नहीं बता सकता, सब बता सकता। सिर्फ आपको मोशन पे इसके ध्यान देना है, और वो समझने के लिए अब कितना वेलोसिटी अगर किसी ब्लॉक का दे दिया गया कि इतना वेलोसिटी है या इतना एक्सेलरेशन है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट डाउन टू द लेवल कि सर ये वेलोसिटी कैसे दिया गया, वो आएगा तेरा डायनेमिक्स में। अभी वी आर जस्ट कंसिडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक। आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और फिर समझने की भी कोशिश करेंगे, और डायग्राम्स को प्लीज अपनी कॉपीज में भी ना ढंग से बनाना, ये नहीं होना चाहिए खिचपिच कर दो वहां पे। एक पुली दे रखी है, वो तो पता ही था सर, एक एंड उसका ऐसे बांध रखा है, दूसरे एंड पे पुली लगा दी। अब मजा आएगा, ये एक ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिया ये गया है कि इफ
B is moving downwards with 2 meter per second. Find out the velocity of A. चलो शाबाश सारे बच्चे, ये चीज को अब ट्राई करो। क्या लगता है कितना होगा वेलोसिटी ऑफ ए? दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलो 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 चलो, ओके। पूनम का कहना है 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अच्छा जी, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। देव का कहना है 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। अच्छा देखते हैं। देखो एक बात बताओ, अब यहाँ पे ना जब भी दो पुलिस दिखे तो बेटा पुली को डिफाइन कर दो कि पुली नंबर 1 पुली नंबर 2। अब एक बात देखो, मुझे क्या चाहिए सर, मुझे एक एंड का पता है, पुली नंबर 2 के एक एंड का पता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पुली ऑफ नंबर 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2। सर यहाँ पे देखो ए निकालना है, मुझे बी का पता है, पुली नंबर 2 की अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, हाँ या ना? अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर देख, अगर तू ये पुली नंबर 1 को देखेगा तो कहने से वेलोसिटी ऑफ पुली नंबर 1 इज इक्वल टू, उसके दो एंड्स कौन कौन से हैं, ये रहे, क्या उसका एक एंड तो जुड़ा हुआ है ग्राउंड के साथ तो 0 हो जाएगा, ये दूसरे एंड पे क्या वेलोसिटी किसकी लूंगा, पुली ही तो है, दूसरे एंड पे वो किसके साथ अटैच है, पुली के साथ, तो कहने से उसका दूसरा एक एंड तो रेस्ट पे और दूसरा एंड इज अटैच टू द पुली नंबर 2 अपॉन 2। अच्छा बट सर ये जो पुली नंबर 1 है इसकी वेलोसिटी अरे 0 होगी, क्यों सर? अरे ये भी तो यार ऊपर जुड़ा हुआ है, ध्यान से देख, हाँ या ना बोल जल्दी से, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ पुली नंबर 2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 हो गया पुली नंबर 1, तो सर ये सारा 0 हो जाएगा, यस। तो मतलब सर ये वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई पुली की, 0। अगर वेलोसिटी पुली की दूसरे की 0 आ गई तो सर इसको 0 रखूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए क्या आएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसकी वेलोसिटी बी की कितनी है, +2 या -2? माइनस सर, क्यों माइनस? क्योंकि नीचे जा रहा है, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो बच्चे तेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +2 मीटर पर सेकेंड। तू बोलेगा कि ए ऊपर जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। सारे बच्चे मुझे बताओ क्या थोड़ा बहुत हवा पानी लगा या तोते उड़ रहे हैं अभी भी? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ भाई सिंपल था या डिफिकल्ट है? जल्दी बताओ। सिंपल, एक बात काम किया करो, एक एंड से पकड़ो, ऊपर जाना, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 2 पुली है, आने वाले समय में मैं 10-10 12-12 पुली एक क्वेश्चन में लेके आऊंगा। ओके पूनम, चेक करना उसको, चेक करना। आ जाओ, एक दो क्वेश्चन और, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल दिए इस पे, प्रैक्टिस इज समथिंग जो तुम लोगों को समझ आएगी यहाँ पे। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ये दिया गया है ए और ये बोल रहा है कि ये 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट को आ रहा है, तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जल्दी से बताना, जल्दी 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 बोलो। एक और एग्जांपल साथ में बना रहा हूँ, तुम लोग ड्रॉ करते जाना साथ में, इसका आंसर पहले फाइंड आउट करना। चलो 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 चलो, वेरी गुड शाबाश, जल्दी से निकालो। तुम लोग जितना समझ आए, जितना तुम्हें लगे कि सर
ये मुझे लग रहा है कि ये होगा, जो भी लग रहा है लिखो, बाद में मैं बताता हूँ। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो आंसर। गुड 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 गुड। दोनों है पूनम, है क्या बोल रही है पूनम, कह रही है एक्सेलरेशन 0 दोनों में, शाबाश। अगर ये राइट में आएगा तो ये नीचे नहीं जाएगा क्या? अगर ये राइट में मूव कर रहा है हाफ से तो ये नीचे जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? और क्या सेम एक्सेलरेशन से जाएगा? यस, ये तो देखते ही बता सकते हो आप लोग। और अगर तुम लोगों को वो पुली वाला काम करना है तो वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2 कर लो। अब राइट को तू अगर देखो पॉजिटिव मानोगे तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि पुली की 0 है, पुली की सर ये पुली रेस्ट पे है, तो वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी आएगा। माइनस का मतलब अगर ये राइट में आएगा तो ये नीचे जाएगा। सोच के देखो। सिमिलरली ये अगर ऊपर 2 से जा रहा है तो ये नीचे जाएगा कितने से? 2 से। कनेक्टेड है यार वो, ये तो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था सेटअप कैसा भी हो आपको सिर्फ। ओहो नहीं 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 पुनः, नो 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 नो, सिर्फ आपको सेटअप कैसा भी हो याद रखना है कि सर जो अपनी स्ट्रिंग होगी ना उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, सॉरी उसकी जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगी। तो सिंपली लेंथ जैसे भी हो, जैसे भी सेटअप दिख रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डायरेक्टली समझना है कि अगर ये इधर को जाएगा तो ये नीचे को जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी बातें थी ये। आ जाओ अब थोड़ा सा दिमाग लगवाएं, थोड़ा सा, मतलब चुटकी सा। इसको नोट कर लेना जल्दी से, ये क्वेश्चन को देखना और सारे बच्चे ट्राई करना। अब यहां से थोड़ा सा अपन मोशन में आएंगे। अभी सिर्फ मैंने तुम लोगों को देखो जितनी चीजें हो सकती हैं छोटी छोटी चिरकुटिया सी बातें वो सारी बता दी हैं। बस आप ट्राई करो अब कि सर बाकी के क्वेश्चन अपन डील कर लें। लेट्स से वी हैव अ पुली, दिख रहा है सर? बहुत बढ़िया। अनदर पुली, बहुत बढ़िया। अनदर पुली, और भी बढ़िया। सर 3 पुली, यस। मामला कुछ ऐसा है, नजर आएगा। ये पुली इसके साथ अटैच्ड है ऐसे, और इधर से ये ऐसे अटैच्ड है, और आगे ये इधर से ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, और आगे फिर ये ऐसे अटैच्ड है। और ये दोनों की दोनों ऊपर जुड़ी हुई है सरफेस के साथ। सारे बच्चे पहले तो ना और कुछ करो ना करो, पहले डायग्राम अच्छे से बना लो, फिर आएंगे अपन क्वेश्चन पे। लगेगा कि हाँ सर कुछ कर रहे हैं जिंदगी में। इधर देखो, ये मुझे दे दिए गए 2 ब्लॉक, हाँ जी, और एक और ब्लॉक यहाँ पे है। बच्चा कहता है सर कि करे तो करें क्या, यहाँ पे करना क्या है ये बताओ। देखो करना सिंपल है, अब इसकी समझ रखो थोड़ी सी कि कैसे क्वेश्चंस को देखना है और परखना है, और बाद में परखने के बाद क्या क्या चीजें तुझे दी गई है उसको यूज कैसे करना है। हाँ, हाँ भाई, क्वेश्चन में बेटा जो दिया गया है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। यू आर गिवन के ए इज, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी।
both are moving, A and C are moving upward with 2 meter per second square acceleration. C is also moving upward with 2 meter per second square. Acceleration of B is what you need to find out. ये पूछा गया है। अब सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को पहले तो एनालाइज कर लो और मुझे आंसर बता दो। मेरे हिसाब से इतना भी कोई दिखने में जितना लग रहा है तूफानी है नहीं, ठीक है। अब वो तुझे सोचना पड़ेगा कि कैसे। शाबाश सारे बच्चे, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। देव, आई गेस देव इज राइट। अच्छा, देव ने तो भी आंसर नहीं दिया। करो 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 करो, मैं तब तक एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, तुम लोग इसको डील करो। ओके, आओ भाई, ये ऊपर वाला क्वेश्चन सारे बच्चे आ जाओ, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है ये। सर देखो, अगर मैं एक एक करके पहले पुली को देखूं, 1 2 3, ठीक बात। अगर मैं तेरे से पहले एक बात बोलूं कि जो भी एक्सेलरेशन पुली नंबर 2 की होगी वही एक्सेलरेशन बी की होगी, सही बात है या गलत बात है? सर बिल्कुल सही है। क्यों यार? जो तेरी पुली के साथ बी है वो डायरेक्टली अटैच है। अगर पुली ऊपर नीचे जाएगी तो साथ में बी भी जाएगा, लॉजिकल है। यस। तो सर अगर मुझे पुली नंबर 2 की एक्सेलरेशन पता चल जाए तो बी की भी पता चल जाएगी। बहुत अच्छी बात। सोच के देख, अगर तू पुली नंबर 1 को देखता है, उसके एक एंड का तुझे पता है बट दूसरे एंड का नहीं पता। मैंने माना दूसरा एंड है एक्स। सिमिलरली तीसरी पुली का एक एंड का तुझे पता है, दूसरे एंड को मैंने माना वाई। अब तू सीधा सीधा देख, अगर मैं पुली नंबर 1 पे लगाऊं तो कैन आई से कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स पॉइंट, एक्स वाला एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन 2। बिकॉज आई नो कि सर पुली नंबर 1 ऊपर अटैच्ड है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। और आई कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। और वो लॉजिकल भी है सर कि अगर ये ऊपर जाएगा तो एक्स वाला एंड नीचे जाएगा। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को ये बात समझ आई? आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तेरे पास -2 आ जाएगा, ये चेक कर ले। सिमिलरली अगर पूरा तामझाम करके देखेगा तो इधर से भी तुझे समझ आएगा कि सर अगर ये ऊपर आ रही है 2 से, क्योंकि ये ऊपर अटैच्ड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 3 विल बी इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बाय प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी पॉइंट अपॉन 2। तो सर एक्सेलरेशन ऑफ पुली 3 अगर 0 हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ c विच कैन बी रिटन एज -2। तो इसका मतलब ये एंड भी नीचे जाएगा। अब मुझे एक बात बता, अगर दोनों एंड x और y का पता चल गया तो कैन आई से कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ x प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y अपॉन 2। एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 2 विल बी रिटन एज -2 प्लस -2 अपॉन 2। -2 लिया बेटा, दोनों नीचे को है, राइट। तो यहां से तेरे पास आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब सर ये पुली नीचे जा रही है, कितने से? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो बी होगा वो भी कितना होगा? 2 ही होगा। सारे बच्चे बोलो क्या हाँ या ना। अगर कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो जल्दी से पूछ लो, मैं फिर बता दूंगा। बात क्लियर है? क्लियर है पूनम? क्लियर, गुड 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 गुड, वेरी गुड। हर्ष, मुझे जल्दी से बताओ सारे बच्चे यार, प्लीज कंफर्म करो। हरीश, हर्षिता, हर्षवर्धन, नीरज, पद्माज, प्रांजल, सृष्टि, जल्दी से बोलो बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा मजे से। क्लियर है? गुड गुड गुड।
सर 4 क्यों नहीं आएगा? क्यों 4 क्यों आएगा? 4 क्यों आएगा कुणाल? दोनों ऐड कर दिए, बस दोनों ऐड कर दिए सीधा। क्या बात कर रहा है? जल्दी बोल, डाउट बता क्या है। पद्माज क्लियर है सर, गुड गुड। यस यस यस, एक सेकेंड। एक सेकेंड, क्या तकलीफ आ रही है? एक सेकेंड, कुणाल अनम्यूट कर ले। बोलो बोलो बोलो। सर मुझे लगा कि एक्स पॉइंट भी 2 से नीचे जा रहा है और वाई भी 2 से नीचे जा रहा है, तो फिर पुली भी डायरेक्ट 4 से नीचे जाएगी। क्यों अपन ने कब पढ़ा? क्या पुली का वेलोसिटी एक्सेलरेशन तेरे पास दोनों एंड्स का सम होता है? नहीं दोनों सर। एंड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, याद रखना। मैं हाँ समझ सर। गया था तू क्या बोल रहा था। हाँ पूनम, क्या डाउट था बच्चे, बोलो जी। सर मैंने भी सिमिलर ही किया है। मैंने क्या किया, सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो फिर मैंने एक साइड का 0 रख दिया वैल्यू और फॉर्मूला लगा दिया। नहीं, क्यों एक साइड का 0 क्यों रखेंगे अपन? दोनों साइड्स का अपने को देखो, तुम्हें एक पुली के दोनों एंड्स को देखना है। जैसे ही वो पुली के आप दोनों एंड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, वैसे ही आप लोग समझ जाना कि सर अब मुझे समझ आ गई कहानी क्या होने वाली है। देखो अब अगर तुम ये क्या इसका एंड जो है अटैच्ड है, क्या ये रेस्ट पे होगा वाई वाला या एक्स वाला? ना, दोनों चल रहे हैं। तो आपको दोनों एंड्स की एक्सेलरेशन निकाल के फिर उनको आगे बढ़ाना है। एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बहुत क्वेश्चन करेंगे, सब समझ आ जाएगा। इधर देखो, अब यहाँ पे देख, अगर ए वाला जो तेरा पार्ट है ये राइट में जाएगा तो क्या पुली नंबर, ये जो भी है पुली नंबर, मैं बोल रहा हूँ 1 ही बोल दे, ये पुली का एक एंड क्या मैं कह सकता हूँ नीचे जाएगा? हाँ या ना बोल जल्दी से। और ये दूसरा एंड जो होगा, क्या ये यहाँ पे अटैच्ड है तो 0 हो जाएगा? किस किस को ये बात मेरी समझ आई, जल्दी बोलो। अगर ये बात समझ आई तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1 विल बी इक्वल टू -1 प्लस 0/2। कितना आएगा? -½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन इस पुली की होगी, क्या वही एक्सेलरेशन बी की भी होगी? आंसर क्या आया? -½ चेक करो और बताओ, क्या तुम लोगों के दिमाग में ये बात जो है वो जा रही है? सारे बच्चे, ये लो। इधर देखो, अब अगर तुम लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इसको स्क्रीनशॉट मार देना अगर किसी का रह गया हो। एक और एग्जांपल देखो, यहां से कुछ ना कुछ समझ आएगा। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक बात। यहाँ पे एक पुली लगाई गई, बढ़िया है सर। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया, सुनो और समझो। अच्छा, यहाँ पे आगे भी एक और पुली है, ओहो हो, और वो पुली का एक एंड ऐसे अटैच कर दिया गया, और ये आगे, ये सेटअप थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऐसा दिखेगा ये। हाँ, अब देखो, ये भी है, ये ऊपर जा रहा है 2 से। अब बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? सोचो 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 सोचो। मैं एक और क्वेश्चन बना रहा हूं, तब तक तुम लोग करते जाओ इसको।
नोट इट डाउन। ये बेटा नीचे वाला जा रहा है इधर 2 से। और ये तुम्हें बताया गया कि इधर जा रहा है 1 से। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सी। दिमाग लगाओ। आओ भाई, ऊपर वाले का आंसर क्या आया सर? ये अगर ऊपर को जाएगा तो ये वाला जो पुली है ये नीचे को जाएगा 2 से। हाँ या ना बोल जल्दी से। राइट। एक एंड की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों सर? अरे सर क्योंकि वो अटैच्ड है। तो सीधा बोल रहा हूँ यार, ये पुली को मान ले पुली नंबर 1, तो वेलोसिटी ऑफ या एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस 0/2। सर 0 क्यों लिया? अरे दूसरा एंड है ना वो। तो सर एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू पुली नंबर 1। पुली नंबर 1 का कितना था? -2। तो आंसर मेरे हिसाब से आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये किसका आया था? -4 पार्थ का आ गया था, सही है। देव का सही था, कुणाल का सही था। सही 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 सही, सबका सही था। गुड गुड। हरीश एक बार चेक कर लेना। हरीश एक बार चेक करो बच्चे प्लीज। ये -4 कैसे आया? सर देखो ना, ये 2 भी तो जाके मल्टीप्लाई होगा। b प्लस दूसरा एंड इज इक्वल टू तेरे पास पुली। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें ना बस पहले तो समझो, क्वेश्चन को समझो कि क्या क्या हो रहा है। अगर ये एंड, ये ए ब्लॉक राइट को जा रहा है तो उससे क्या समझ आएगा? ये पुली दोनों अटैच्ड है, ये तो फिक्स्ड है। यहाँ पे कुणाल का आंसर कुछ ना कुछ आया, मैं चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ। इधर देखना, इधर देखना। ये अगर ए राइट को जाएगा तो बच्चे ये ऊपर वाला एंड लेफ्ट को जाएगा ही जाएगा। क्यों ऐसा बोल दिया सर? मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पुली नंबर 1 मान लो। कहने से ये ए एक एंड था और ये जो है ये एक्स वाला एंड है। अब ये पुली के दोनों एंड्स को पकड़, तो क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ पुली नंबर 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ x/2। हाँ या ना? वेलोसिटी ऑफ पुली नंबर 1 0 है। क्यों? क्योंकि यार वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a। अगर राइट हैंड साइड को मैंने पॉजिटिव माना तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड माइनस आएगा। हाँ या ना बोल? तो सही बोल रहा हूँ कि अगर ये राइट को जा रहा है a, तो बेटा ये x वाला एंड लेफ्ट को जाएगा। अब ध्यान से देख, ये x एंड है तो ये y एंड हो गया, और ये पुली है तेरे पास पुली नंबर 2। सोच सोच सोच। अब कहने से अगर ये बी ब्लॉक लेफ्ट को जा रहा है तो ये पुली नंबर 2 भी लेफ्ट को जा रही है। तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ पुली नंबर 2 इज इक्वल टू, उसके दो एंड कौन कौन से? वेलोसिटी x और y/2। अब वेलोसिटी ऑफ पुली नंबर 2 को क्या लिखूंगा? 1 या -1? -1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ x कितना था? -2 प्लस वेलोसिटी ऑफ y/2। सर vy इज इक्वल टू -2 + 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन गलत है। ना 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 ना। This is basically at rest, and if this is at rest, you need to remember कि C will also be at rest. Velocity of C भी कितना आएगा? 0 आएगा।
अब सारे बच्चे एनालाइज करो कैसे मैंने एक पुली पकड़ी, कैसे उसके 2 एंड पकड़े। सारे बच्चे प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। एक पुली आइडेंटिफाई करो, उसके दोनों एंड्स को आइडेंटिफाई करो, फिर आगे बढ़ो। सर डायग्राम ही डरावना था, दिखने में लगता है कि बहुत पता नहीं इसमें क्या, बार बार वही तो फॉर्मूला यूज करना है, बस सिर्फ दिमाग थोड़ा सा खुलना चाहिए कि इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से ये, उधर से ये, बस। हाँ मुझे पता चल गया था कुणाल, तूने साइन की गड़बड़ की थी इसीलिए तेरा वन वो 3 आ गया था, तूने -2 और उसको ऐड कर दिया, समझ गया था मैं। ओके ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार दो जल्दी से। बेटा देखो इसमें ना कला क्या है, कला ये कहती है कि एक एंड से स्टार्ट हो जा और जहां जिसकी निकालनी है वेलोसिटी वहां तक पहुंच जा। अगर तू वहां तक पहुंच गया तो तेरे पास आंसर आ जाएगा। एक एक करते हुए, ब्लॉक से पुली, पुली से दूसरा एंड, दूसरे एंड से ये पुली से ये एंड, एक एक करते हुए जा आगे, राइट। जैसे अगला क्वेश्चन देखेगा तू फिर समझ आएगा कि हाँ सर बात तो आपकी सही है कि कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। इधर देखना, बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है और मतलब इजी भी है, बट दिमाग खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं कर पाएगा, क्यों? सोच नहीं पाते। सोचो, सोच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया है। इधर देखना, एक पुली लगी हुई है, एक और पुली लगी हुई है और एक और पुली लगी हुई है। क्या करना है सर इन पुलिस का? कुछ नहीं करना यार, पहले तो साइज छोटा कर दे थोड़ा थोड़ा। इधर देखो, डायग्राम को पहले समझने की कोशिश करना कि सर ने बनाया क्या है। तुम लोग फ्री हैंड बना लेना, तुम लोग ज्यादा वो लोड मत लेना, ठीक है। मैं फ्री हैंड बनाऊंगा तो ये तुम लोगों को समझने में तकलीफ हो सकती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, रुक जाना अभी, एक सेकंड ड्रॉ मत करना। अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है, ये एग्जैक्टली इसके नीचे है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली इसके नीचे है। हाँ ओके, ओके सारे बच्चे ड्रॉ कर लो, डायग्राम इज ओवर। अब इसका करना क्या है, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, पर तुम लोगों को ये पहले समझ आनी चाहिए बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये एक सारे के सारे एक प्लैंक से अटैच्ड है। प्लैंक क्या होता है समझते हो? लकड़ी का एक मान लो प्लैंक है जिसके साथ ये सारे अटैच्ड है, ठीक है। और ये लास्ट में यहाँ से अटैच्ड है ये एक ब्लॉक के साथ। ये प्लैंक जा रहा है नीचे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। मेरा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? सारे बच्चे ट्राई करेंगे प्लीज। वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल। अगर आप लोगों को यहाँ से आइडेंटिफाई करना आ गया तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू। नोट इट डाउन। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, डू इट।
आइडेंटिफाई क्या करो, एक एक करके, एक एंड का पता चल गया, दूसरे एंड का निकालो, दूसरे का इसका पता चल गया, पुली का पता चल गया, पुली के दोनों एंड का देखो, एक एक करके चीजों तक पहुंचो। डोंट जंप ओवर की सर सीधा जाके निकाल दूंगा। इधर देख, कोई चलो एक बच्चा पहले कर ही लो, तुम लोगों को मैं देता हूँ, मैं बताऊँ इसका आंसर कितना होगा। ओहो, अच्छा 10 20 पड़ेगी। आ गया आंसर। चलो 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 चलो, सबसे पहले एक काम करो, ये पुलीज है ना, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, पुली नंबर 3, पुली नंबर 1 से स्टार्ट करना। क्यों सर? देख, पुली नंबर 1 के एक एंड का पता है, दूसरा एंड कौन है उसका, ये पुली नंबर 2। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ, ये जहां पे अटैच्ड है प्लैंक, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 2 अपॉन 2। सर यहां से क्या क्या मुझे पता है? क्या तुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1 0 होगा? क्यों? अरे सर ऊपर अटैच है। यस यस देव, यू आर राइट। पूनम थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है कैलकुलेशन में, चेक करना, देव का सही आ गया। अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 1 सर 0 है, तो कहना से एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक हो जाएगा। यस कितना? ये 10 है तो ये नीचे को 10 है तो वो हो जाएगा -10। तो सर ये आया +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कि ये पुली ऊपर जाएगी 10 से, हाँ या ना? यस। अगर तुझे पुली नंबर 2 का पता चल गया तो एक एंड का तो पता ही है, इसके साथ भी तो प्लैंक ही जुड़ा हुआ है एक एंड पे, दूसरे एंड पे कौन है? पुली नंबर 3। क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 3 अपॉन 2। तो सर यहां से आई कैन से कि देखो एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 2 कितना था, वो तो मैंने अभी निकाला +10, प्लैंक कितना था -10। तो सर देखो कितना हो जाएगा ये, +10 इंटू 2 माइनस इज इक्वल टू -10 प्लस AP3 विच विल बी इक्वल टू AP3 विल बी इक्वल टू 20 30। हाँ या ना बोल जल्दी से। राइट तो ये ऊपर जा रही है 30 से, ये समझ आना चाहिए। अगर ये समझता है कि बेटे ये 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो देख इसके दोनों एंड्स को ध्यान से। कहने से एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 3 विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए अपॉन 2। यस। तो सर यहां से एक्सेलरेशन ऑफ पुली नंबर 3 था 30 इज इक्वल टू, प्लस लूंगा क्यों, ऊपर को था, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक कितना लूंगा -10 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा मेरे हिसाब से +70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। एक एक करके कैसे अपन ने चीजों को उखाड़ा ये समझ आना चाहिए आपको। 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो कि पूनम का और देव का आ गया। पार्थ देख कहां पे गलती की है, एक भी साइन गलत किया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके ओके समझ गया मैं। सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को देखो, समझो और फिर सोचो कि क्या कहाँ पे सर सोचने में गड़बड़ हुई है, कहाँ पे मैंने कम सोचा और ये ज्यादा निकला। मैंने 2 से मल्टीप्लाई, हाँ मुझे पता है ये सब छोटी छोटी गलतियां करोगे तुम लोग। चलो 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 ओके।
एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, करके देखना सारे बच्चे। मान लो मेरे पास ये एक पुली दे रखी है। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझना, किसके बाद क्या करना है। ठीक है, एक पुली, आगे पुली, एक और पुली, ये मान लो यहाँ पे अटैच्ड है, ये आगे फिर एक पुली के साथ अटैच्ड है, ये यहाँ पे किसी ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ये फिर एक पुली, फिर एक पुली, फिर एक पुली। इसको अटैच कर देता हूँ। ओके, सारे बच्चे ध्यान से देखो। कुछ नहीं है, दिखने में लगेगा कि वाओ, बट है कुछ नहीं। ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये नीचे है, नीचे को है 8 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट से। ठीक है, तो ये दे रखा है तुम्हें ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। और सी का दे रखा है कि ऊपर जा रहा है 5 से, और ये भी दे रखा है ऊपर जा रहा है 2 से। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना होगा ये पूछा गया है। क्या लगता है, निकाल पाओगे या उड़ गए तोते? देखते ही कईयों ने तो पेन छोड़ दिया कि लिखना ही नहीं है। आजा 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 आजा, समझ 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 समझ। क्या लगता है, कर पाओगे? बनाओ 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 बनाओ, डायग्राम बनाओ। गुड गुड, कर लोगे कर लोगे। चलो, आज के लिए इतना ही।